सीधा आपको लिए चलते हैं। केएमसी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का लोकार्पण भी किया उन्होंने, क्या कह रहे हैं सुनिए। पीपीपी मोड पर स्थापित मेडिकल कॉलेज के आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित जनपद महाराजगंज के लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री माननीय श्री पंकज चौधरी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री संजय पांडे जी, रविकांत पटेल जी, माननीय विधायक श्री प्रेम सागर पटेल जी, माननीय विधायक श्री ज्ञानेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक श्री जयमंगल कनौजिया जी, माननीय विधायक श्री ऋषि त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री संजय पांडे जी, शांति फाउंडेशन के अध्यक्ष और इस केएमसी मेडिकल कॉलेज के संस्थापक श्री विनय कुमार श्रीवास्तव जी, के सिंह जी, उत्तर प्रदेश शासन के चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा जी, पूर्व विधायक श्री बजरंग बहादुर सिंह जी, शांति फाउंडेशन के सभी पदाधिकारीगण, केएमसी मेडिकल कॉलेज के सभी यहां के चिकित्सक, शिक्षक और शांति फाउंडेशन से जुड़े हुए विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए उनके पदाधिकारी, छात्र छात्राएं और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज का दिन महाराजगंज जनपद के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। दीपावली के और धनतेरस के ठीक पूर्व हम लोग 30 अक्टूबर को भगवान धन्वंतरी की जयंती पूरे देश के अंदर आयोजित करेंगे। वे स्वास्थ्य के देवता हैं, आरोग्यता के देव हैं और जनपद महाराजगंज उनसे भी एडवांस में आज आरोग्यता के प्रतीक प्रदेश के पहले पीपीपी मोड के मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करने जा रहा है। मैं इस अवसर पर शांति फाउंडेशन के साथ ही जनपद महाराजगंज वासियों को हृदय से बधाई देते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद दूंगा श्री विनय कुमार श्रीवास्तव जी को और उनकी पूरी टीम को कि इन्होंने आगे बढ़कर के समय से 2 कदम आगे सोचने की सामर्थ्य विकसित करके महाराजगंज जनपद में मेडिकल कॉलेज स्थापित हो, इसके लिए अपने दूरदर्शिता का परिचय दिया और बधाई इस बात की कि 150 बच्चों का एडमिशन इस मेडिकल कॉलेज में हो चुका है। अभी मैंने उनके साथ इंटरेक्शन किया है। 2009 में शांति फाउंडेशन ने जनपद महाराजगंज में एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया था और इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने के बाद फिर ये फाउंडेशन अपने अलग अलग कार्यक्रमों के साथ जुड़ करके जनपद महाराजगंज को केंद्र मान करके इन्होंने कार्य प्रारंभ किया और आज ये प्रसन्नता का क्षण है कि यह क्षेत्र आजादी के बाद लगातार विकास की दृष्टि से उपेक्षित रहे हैं। ये तराई के क्षेत्र माने जाते थे। ऐसा माना जाता था कि यहां का
यहां के नागरिकों का विकास में अधिकार नहीं है, शासन की सुविधाओं में अधिकार नहीं है। न यहां सड़कें होती थी, न बिजली आती थी, पानी की स्थिति भी अत्यंत खराब थी, स्वच्छता के बारे में कोई सोचता नहीं था। पेयजल और गंदगी के कारण परिणाम क्या था? इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियां यहां की जवानी को ही निगल जाती थी। मलेरिया से क्षेत्र त्रस्त रहता था। चीनी मिलें जो कभी यहां के विकास की आधार थी, एक एक करके बंद होती गई। विकास से कोसों दूर, और सरकार ने भले ही उपेक्षा की होगी एक समय के बाद, लेकिन आज महाराजगंज उपेक्षित जनपद नहीं है। आज हम लोगों ने महाराजगंज जनपद को 940 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का सौगात दिया है। प्रातःकालीन सत्र में यहां के माननीय सांसद, माननीय विधायकों की उपस्थिति में चौक बाजार में एक बड़े समारोह के साथ 940 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का सौगात जनपद महाराजगंज की अलग अलग योजनाओं के माध्यम से मिला। और अब आरोग्यता के प्रतीक एक आधुनिक मेडिकल कॉलेज की सौगात भी महाराजगंज वासियों को प्राप्त हो रही है। इसके लिए भी और प्रदेश के पहले पीपीपी मोड के मेडिकल कॉलेज के शुभारंभ के लिए भी मैं महाराजगंज जनपद शांति फाउंडेशन श्री विनय कुमार श्रीवास्तव और श्री के सिंह जी को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, जो व्यक्ति, जो समाज या जो राष्ट्र समय से 2 कदम आगे नहीं सोचेगा और उसके अनुरूप नहीं चलेगा, वह पिछड़ जाएगा। ये हमेशा होता आया है। आपने 10 वर्ष के अंदर भारत की प्रगति को देखा है। एक अद्भुत प्रगति भारत ने की है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया की एक बड़ी आर्थिक शक्ति बन रहा है। 2014 में जो भारत दुनिया की 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था माना जाता था, और कई वर्षों से यही था कि भारत केवल 10वें नंबर पर ही रहेगा, लेकिन मोदी जी ने उस मिथक को तोड़ करके मात्र 10 वर्ष के अंदर भारत को दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। और भारत की जो विकास की दर है, जिस स्पीड से के साथ आगे बढ़ रही है, यह स्पीड बताती है कि अगले 2.5 से 3 वर्ष के अंदर भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। 3री बड़ी अर्थव्यवस्था का मतलब हर व्यक्ति की इनकम में वृद्धि, हर नागरिक के चेहरे पर खुशहाली, हर एक जगह विकास की आवश्यकता के अनुरूप जन सुविधाओं का विकास, अच्छी शिक्षा होगी, अच्छा स्वास्थ्य होगा, अच्छी कनेक्टिविटी होगी, रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध होंगे, बंद कल कारखाने पुनः चालू स्थिति में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और इस स्थिति के लिए आज मानसिक रूप से हमें तैयार होने की आवश्यकता है। 2017 में जब आप सबके आशीर्वाद से, मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी थी, तब हमारे सामने चैलेंज था, क्या होगा उत्तर प्रदेश का, कैसे चलाएंगे, क्योंकि तब प्रदेश के पास वेतन देने के लिए भी पैसे नहीं थे। लेकिन इस दौरान डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के जवानों, किसानों, महिलाओं, इन सब की सहभागिता के साथ, टीम वर्क के साथ जो कार्य किया, आज उसका परिणाम आपके सामने है। इंसेफ्लाइटिस की बीमारी पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सदैव के लिए समाप्त हो गई है। अब इंसेफ्लाइटिस से कोई मासूम असमय दम नहीं तोड़ता। गोरखपुर में एम्स स्थापित हो गया है।
कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना और पहला सत्र उसमें भी एडमिशन का इस वर्ष प्रारंभ हुआ है। देवरिया में मेडिकल कॉलेज चालू हो गया है। बस्ती में मेडिकल कॉलेज पहले ही प्रारंभ हो गया है। सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है। गोंडा में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो गया है। बहराइच में मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ हो गया है। सुल्तानपुर में मेडिकल कॉलेज, अंबेडकर नगर में मेडिकल कॉलेज, अयोध्या में मेडिकल कॉलेज, प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज, यानी ये सभी जनपदों में आज एक एक मेडिकल कॉलेज है। पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में अकेले ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज हुआ करता था और वह ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज भी आधा बीमार हुआ करता था। आज ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज अपनी बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा के लिए गोरखपुर एम्स के साथ मुकाबला कर रहा है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को कौन अच्छी सेवा दे सकता है, यह एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई है। पिछले 7 वर्ष के अंदर जिस उत्तर प्रदेश में केवल 18 मेडिकल कॉलेज थे, आज उस उत्तर प्रदेश में 64 जनपद ऐसे हैं जहां एक एक मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं और अभी आने वाले समय में हम लोग इस संख्या को और बढ़ाने जा रहे हैं। बाकी जो 6-7 जनपद बचे रहेंगे, इन जनपदों के लिए भी एक नई पॉलिसी लेकर के वहां पर भी एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए सरकार कदम बढ़ाएगी। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के क्रम को उत्तर प्रदेश पूरा करेगा, हर व्यक्ति को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाएगा। आज ये कोई संकट नहीं है। पहले होता था कोई व्यक्ति परिवार में बीमार हो गया तो व्यक्ति को परेशान होना पड़ता था कि उपचार के लिए कहां मैं खर्च करूंगा पैसा। आज मोदी जी ने आपको, हर गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर आयुष्मान भारत के अंदर दिया है और उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने 5 करोड़ 14 लाख से अधिक लोगों को अब तक एक एक गोल्डन कार्ड जारी कर दिया कि कहीं भी इंपैनल्ड हॉस्पिटल में जाइए और आप अपना वहां पर उपचार कराइए। आपको केवल जाना, अपना कार्ड सौंप देना है, बाकी उपचार हॉस्पिटल अपने आप कराएगा। बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश के अंदर 64 जनपदों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो चुकी है। जिस प्रदेश में केवल कभी 12 और 18 जनपदों में मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज 64 जनपदों में 85 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के अंदर। अकेले इस वर्ष 17 नए मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के अंदर, सरकारी क्षेत्र में पीपीपी मोड के 3 और प्राइवेट का 17 मेडिकल कॉलेज अकेले इस वर्ष उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ हो रहे हैं। एमबीबीएस की सीट्स पहले की तुलना में दुगनी हुई है, दुगने से भी हुई है। पीजी की सीट्स भी पहले की तुलना में दुगनी हुई है। यानी आने वाले समय में हमें मेडिकल शिक्षा के लिए भी और स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए भी योग्य चिकित्सकों की कमी नहीं रहेगी, बल्कि हर गांव में बेहतरीन सुविधा दूर दराज के क्षेत्रों में भी देने में हमें आसानी होगी। और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप आज हर जनपद में डायलिसिस की सुविधा, आईसीयू की सुविधा, हर जनपद में सीटी स्कैन आदि की सुविधा हम दे सके, इसके लिए सरकार के स्तर पर प्रयास प्रारंभ हुए हैं। नर्सिंग की पढ़ाई भी बेटियां अपने जनपद में ले सके, इसकी तैयारी भी हो रही है। इसके लिए भी नर्सिंग कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, पैरामेडिकल के कॉलेजेस खोले जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर यह कार्य केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर के युद्ध स्तर पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही हैं। आज के इस अवसर पर जब यहां पर ये सभी कार्यक्रम आगे चल रहे हैं, स्वाभाविक रूप से इस वर्ष हम लोगों ने 3 पीपीपी मोड पर नए मेडिकल कॉलेज आगे बढ़ाए हैं और 13 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में हम लोगों ने एडमिशन की प्रक्रिया के साथ उन्हें जोड़ा है। स्वाभाविक रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह आमूलचूल परिवर्तन का एक उदाहरण है। उन दूर दराज के जनपदों में भी स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही हैं।
जहां पहले कभी नहीं मिलता था, कभी नहीं मिलता था। आज तो उत्तर प्रदेश के पास अपनी मेडिकल यूनिवर्सिटी है। सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो मेडिकल के सभी कॉलेजेस को अपने साथ एफिलिएशन देता है। आयुष विश्वविद्यालय है, जो आयुष से जुड़े हुए, चाहे वो आयुर्वेद हो, होम्योपैथ हो, यूनानी हो, इनसे जुड़े हुए कॉलेजेस को अपने एफिलिएशन देने के साथ ही उत्तम शिक्षा इस फील्ड की दी जा सके, आयुष विभाग की दी जा सके, इसके लिए भी वह कार्य कर रहा है। प्रदेश के अंदर टेक्निकल यूनिवर्सिटीज भी हैं, लॉ यूनिवर्सिटीज भी हैं। राज्य सरकार के द्वारा तेजी के साथ नए नए विश्वविद्यालयों की स्थापना के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर आज उत्तर प्रदेश सरकार तेजी के साथ आगे कार्य करते हुए बढ़ करके उत्तर प्रदेश को भारत के विकास के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित न कर रहा हो। यह लगातार प्रयास करने का परिणाम है। आज हमारा यह प्रयास इस दिशा से महत्वपूर्ण हो जाता है। यह मेडिकल कॉलेज जहां पर स्थापित है, यह केवल एक मेडिकल कॉलेज नहीं है। केएमसी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज यहां पे उत्तम आरोग्यता की सेवा तो प्रदान कर ही रहा है, देश के लिए अच्छे डॉक्टर भी दे रहा है, देने का कार्य करेगा, लेकिन साथ साथ हजारों लोगों के लिए नौकरी और रोजगार की संभावना का भी एक माध्यम बना है। ये जो निवेश है, ये विकास इसी आधार पर होने जा रहा है कि विकास का कार्य इस आधार पर होगा कि विकास के साथ साथ आरोग्यता के लिए, रोजगार के लिए नए अवसरों को हम आगे बढ़ा सकें। यहां पर अभी संस्थापक केएमसी मेडिकल कॉलेज इस बात को कह रहे थे, कनेक्टिविटी के लिए हमारा प्रयास होगा कि जो मेडिकल कॉलेजेज या जिनके पास इस प्रकार की व्यवस्था है, वहां पर हम अच्छी कनेक्टिविटी दें, आवागमन आसान हो सके, और इसके लिए सरकार इसमें पूरा मदद करेगी। इसके साथ ही पीपीपी मोड पर यह मेडिकल कॉलेज चला है, अच्छा है। आपके पास अच्छे यहां पे फैकल्टी आपने तैनात करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। अच्छे चिकित्सक यहां पे कोरोना कालखंड में भी काम कर रहे थे और आज भी उनकी सेवाएं निरंतर यहां पे प्राप्त हो रही हैं। मुझे बताया गया यहां पे ओपीडी अच्छी है और आईपीडी भी केएमसी में अच्छी चल रही है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आयुष्मान भारत में हम लोगों ने जो एक व्यवस्था बनाई है, उस व्यवस्था के अंतर्गत आप आवेदन करें, हम आयुष्मान भारत की सुविधा के साथ इस प्रकार के हॉस्पिटल को जोड़ करके अधिक से अधिक लोगों को इस सुविधा के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे, जिससे अधिक से अधिक आम जनमानस इन सेवाओं का लाभ ले सकें। जो पेशेंट अगर ट्रॉमा की फैसिलिटी कहीं उपलब्ध होती है तो वहां पे पेशेंट को भेजने में, वहां पर उन्हें ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और अब तो इस फील्ड में बहुत सारे रिफॉर्म होने जा रहे हैं। जन आरोग्य योजना के अंतर्गत भी जो सुविधा आयुष्मान भारत के अंतर्गत प्राप्त हो रही है, जन औषधि के माध्यम से सस्ती दवा उपलब्ध करवाने का जो कार्य हो रहा है, अगर हम इन सब का बेहतर उपयोग कर सकेंगे तो इसका लाभ लंबे समय तक आम नागरिक ले पाएगा। और आम जनता का विश्वास जब भी किसी संस्थान पर बनेगा तो वह संस्थान एक लंबे समय तक अपनी सेवाएं आम जनमानस को भी पहुंचाता रहेगा, विकास में इसी प्रकार का सहभागी बनता रहेगा। मैं आज एक बार फिर से केएमसी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के शुभारंभ के अवसर पर, आज जब इसके मुख्य प्रशासनिक भवन और इसकी एकेडमिक बिल्डिंग का आज यहां पर उद्घाटन हो रहा है, मैं इस अवसर पर शांति फाउंडेशन और केएमसी से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को, खासतौर पर श्री विनय कुमार श्रीवास्तव जी को, श्री के सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को मैं हृदय से बधाई दूंगा। आप सभी महाराजगंज वासियों को धन्वंतरी जयंती और दीपावली के पहले
इतना शानदार उपहार मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल और विकास की तमाम योजनाओं का प्राप्त हो रहा है। इसके लिए भी मैं आप सबको हृदय से बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त करता हूं कि शांति फाउंडेशन और केएमसी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए इस जनपद के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, दीपावली की मंगल में शुभकामनाएं आप सबके प्रति। धन्यवाद। जय हिंद।